अपराध ये नाम सुनते ही कहीं न कहीं हमारा जहन कांप उठता है, और खासकर अपराध ऐसा जो हमारे समाज के लोगों के साथ ही कर रहे हैं। और खासकर महिला उत्पीड़न, ये जो समस्या है वो हमारे समाज को अंधकार की ओर ले जा रहा है। वह समाज जो कल के तारीख में कहीं न कहीं प्रकाशवान था, शिक्षा जगत में ये बच्चे कुछ अच्छा करते, देश के लिए भविष्य बनते, वैसे बच्चे उनके साथ अपराध और खासकर महिला उत्पीड़न समाज के लिए एक अभिशाप के रूप में हमारे सामने आया है। तो इस बीच हम टीम अभिव्यक्ति, जो कि रांची की एक संस्था है, और इन बच्चियों के साथ आए हैं और उनके मन में इस अपराध को लेकर क्या कुछ भावनाएं आ रही हैं, इस संबंध में हम इन्हीं से बात करते हैं। खासकर अगर हम बात करेंगे तो दुमका की कांड ले लें या गुमला की ले लें या फिर राज्य के किसी अन्य कोने के अलावा देश की राजधानी तो दिल्ली की बात करें, श्रद्धा मर्डर केस, तो सबसे पहले आपके मन में क्या कुछ ख्याल आता है? काफी ही डरावनी चीजें होती हैं। एक लड़की के हिसाब से मुझे बहुत बार डर लगता है कि शाम को ज्यादा देर बाहर ना रहूं। मेरे पेरेंट्स को भी चिंता होती है, वो डर हमेशा दिल में बैठा ही रहता है। कहीं बाहर जाती हूँ तो लोगों की बुरी नजर पड़ती है, तो वो चीजें लेके भी काफी डर लगता है। पर ये कहीं ना कहीं इसी वजह से है क्योंकि जैसा कि हमने अपने नाटक में दिखाया कि हमने कभी मनु, जिसका मतलब है मनुष्य, उसे कभी मनुष्य समझा ही नहीं, उसे हमने एक चीज बना के रख दी। हम किस चीज की सुरक्षा करते हैं, मतलब घरों की, अपने जायदाद की। हमने एक स्त्री को भी अपना जायदाद ही समझ लिया है, कभी उसे इंसान समझा ही नहीं। तो जब हम किसी को एक चीज समझ ले तो हम तो उसे एक्सप्लॉइट करेंगे ही। यही एक मेंटालिटी है जो लोगों में रह गई है। तो मेरे ख्याल से यही एक कारण है कि महिलाओं के खिलाफ इतना ज्यादा जुर्म बढ़ रहा है। जब अपराध देखते हैं अपने समाज में और खासकर महिला उत्पीड़न की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो शब्द आते हैं, मनु और दनु, मानव और दानव, है ना। तो जब आप घर से निकलती हैं या फिर जब कुछ क्राइम होता है हमारे समाज में तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे घर से मत निकलो, एक समय की पाबंदी हो जाती है। तो क्या ऐसी पाबंदियां जरूरी है या फिर इसको कैसे रोका जा सकता है कि क्राइम रुके, तब जाकर कहीं पाबंदियां रुकेंगी? इसके बारे में क्या कहेंगे? समय की पाबंदी हो जाती है, ये सब कोई देखता है। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल में लास्ट टाइम रहता है 7 बजे 8 बजे, इससे ज्यादा पेरेंट्स भी चिंतित हो जाते हैं, इससे ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। आखिर ये क्यों हो रहा है? किसका डर है यहाँ पे? डर है यहाँ पे नरों का, पुरुष जाति का। और भुगतना किसे पड़ रहा है? हम महिलाओं को। इस चीज से, और इस चीज के लिए हम जैसे गली नुक्कड़ में छोटे छोटे नुक्कड़ करते हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। अगर इससे 2-3 लोगों को भी इस चीज के बारे में एहसास हो, जागरूक हो जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। खासकर यहाँ पे देखते हैं कि जो नाम आ रहा है सामने मनुष्य, मानव या पुरुष वर्ग का, तो क्या हर पुरुष में आपको ऐसा दिखता है या फिर स्पेसिफिक कुछ लोग ऐसे हैं कुत्सित मानसिकता वाले जो इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं? ऐसा है कि शायद हमारे लोग अगल बगल में जो बैठे हैं, जो हमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ, शायद उन्हें मौका मिल जाए तो शायद वो भी वैसे ही सामने आते हैं। क्योंकि देखा जाए तो समाज में हर बार जब हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि वो कुछ अपने ही लोग होते हैं, वो कुछ घर के ही लोग होते हैं जो कभी आपको इस तरह से देखते हैं, छूते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, मोलेस्टेशन होता है। बहुत बार चीज़ों को अगर बाहर ना भी ले जाया जाए तो अगर घर में भी देखा जाए तो ऐसा बहुत बार होता है। किसी के काका, किसी के दोस्त के भाई के, पता नहीं कौन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस ये नहीं कहा जा सकता है कि सारे ऐसे हैं या नहीं हैं, क्योंकि देखा जाए तो शायद अगर मौका मिलने पर भी आपको ऐसा नहीं करता तो सिर्फ उसे ही कहा जा सकता है कि वो वैसा नहीं है, बाकी तो सारे शायद वैसे ही हैं। चलिए, खासकर अगर हम बात करें तो महिला उत्पीड़न से संबंधित अपराध इन दिनों बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा डाटा कह रहा है, ठीक है। तो डाटा गवर्नमेंट की ओर से आया है, वो भी कह रहे हैं। हम यहाँ पे आपसे ये जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने जो सुरक्षा के लिए काफी सारे टोल फ्री नंबर्स उपलब्ध करवाए हैं या फिर और सारा कुछ उन्होंने किया है, क्या ये कहाँ तक कारगर आपको नजर आता है? गवर्नमेंट ने सब कुछ कराया है, बट अभी सुप्रीम कोर्ट से एक केस आया था कि उन्होंने एक रेप किया है कुछ लड़कों ने, उन्हें सबूत ना मिलने के डाउट के हिसाब से उन्हें छोड़ दिया गया। हमारे इंडिया में वो चीज़ है ही नहीं। हमारे इंडिया में जैसे निर्भया केस बहुत फेमस केस है, 7 साल लगे उसे,
7 साल के बाद उसे आज़ादी मिली। तो यही चीज़ है कि हमारी गवर्नमेंट काम करती है लेकिन बहुत स्लो। सही टाइम पे अगर सही काम हो जाए तो ऐसा रेप फिर मार्शल रेप ये सब होगा ही नहीं। तो यही है कि टाइम पे कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ, टाइम का बहुत इशू है। ऐसे एक डाउट है, छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं थी बट स्टिल ऐसा हुआ है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और आपको कुछ केसेज की ओर ले चलते हैं। जैसे कि मान ले दुमका से कुछ केसेज आए, 2 या 3 केसेज वहां से आए हैं, चतरा से 1 केसेज आए हैं जिसमें एसिड अटैक और इसके अलावा रेप के केसेज सामने आए हैं हमारे झारखंड के कई जिले से। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इसके कल्प्रिट है, जो इसके गुनहगार है, उनको कैसे सजा मिल सकती है बाई फास्ट ट्रैक कोर्ट, और इसके अलावा लड़कियों का क्या कहना है इस मामले में? लड़कियां बेसिकली ये कहना चाहेंगी कि जो भी पुरुष महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझ के रखे हैं वो अपनी इस मानसिकता को दूर करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ वो जब ऐसी अटैक या कुछ भी औरतों के साथ करते हैं वो एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है या दर्दनाक हादसा है जो स्त्री के साथ होता है। खासकर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं इसके पीछे कुत्सित और नकारात्मक मानसिकता वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ जरूरी है? लगाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बचपन से हर माँ बाप, अभी जितने भी हम लोग यहाँ पे यंगस्टर्स खड़े हैं, जो भी हम लोग ये नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि हर कोई समझे, इसके गहराई तक जाए और समझे कि आगे का जनरेशन जो भी है सब हम लोग पे है, और हम लोग की जिम्मेदारी है कि आगे जितने भी लोग हो जो पहले हैं वैसे नहीं हो। हर की मानसिकता में औरत पुरुष एकदम बराबर होने चाहिए। अगर जो वो खुद के साथ नहीं देख सकते, अपनी बेटी के साथ, बहू के साथ नहीं देख सकते, तो वो दूसरे की बेटी बहू के साथ वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है नजर की, क्या सिर्फ नुक्कड़ नाटक करने भर से इस तरह की घटनाएं थम जाएंगी या रुक जाएंगी, या फिर ये प्रयास आपका कितना रंग लाएगा? फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी कि इससे आप पूरे 100% पॉपुलेशन को तो चेंज नहीं कर सकते, बट इसमें से अगर 2-3 लोग भी जागरूक हो जाए तो हमारा ये प्रयास सफल होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे अभिव्यक्ति संस्था के जो लोग थे उनसे हम लोगों ने बात किया, और खासकर महिला उत्पीड़न की जो समस्याएं हैं, महिलाओं के साथ जो गुनाह हो रहे हैं उसके रोकथाम को लेकर सबसे पहले किस तरह से मानसिकता को परिवर्तित किया जा सकता है, इस पर हम लोगों ने बात की, चर्चा की, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में नहीं घटे और सकारात्मक छवि का निर्माण होने के साथ साथ देश के भविष्य का भी निर्माण हो।